अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल्ली की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त मोड़ पर पहुंच गई है। दिल्ली का चुनाव असाधारण टेम्परेचर पर लड़ा जा रहा है। क्या नतीजा होगा दिल्ली के चुनाव का? बहनों भाइयों, वो तो नतीजा सड़क पर दिख रहा है। आज चर्चा हम दिल्ली के चुनाव की करने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश तय करेगा। आपके मन में प्रश्नों का कैसे जवाब आज डिबेट में आपको निश्चित मिलने वाला है। बहनों भाइयों, दिल्ली का चुनाव बहुत ही एक अलग टेम्परेचर पर पहुंच गया है। और दिल्ली का चुनाव हमेशा एक असाधारण तापमान पर लड़ा जाता है। पूरे देश का तापमान अलग होगा, दिल्ली के तापमान का चुनाव का तापमान एक अलग ही मोड़ पर होता है। दिल्ली एक अलग तरह से ही चुनाव लड़ता है और इस बार भी दिल्ली अलग तरीके से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत बड़ी है। चुनाव भले उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन पूरबीय तय कर रहे हैं कि दिल्ली की 28 सीटें कौन जीतेगा। इन्हीं 28 सीटों पर जीत और हार का राज छिपा हुआ है। अगर पूर्वांचलियों को पटाने में बीजेपी कामयाब रही, सरकार बीजेपी की, और अगर पूर्वांचली पहले की तरह असेंबली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे, तो आम आदमी पार्टी को चौथी बार रोकना नामुमकिन होगा। तो पूरबियों के मन में क्या है? बहनों भाई, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पूर्वांचलियों को आम आदमी पार्टी ने झोली भर भर के टिकट दिया। 29 पूर्वांचलियों को टिकट दिया है। और जैसा मैंने डिबेट में कहा, 28 पर इनका प्रभाव है। पूर्वांचली का मतलब सिर्फ यूपी के लोग नहीं होते, इसमें सेंट्रल यूपी के हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं, ईस्ट यूपी के सर्वाधिक लोग हैं पूर्वांचल के। और इसमें बिहार का पार्ट भी सम्मिलित है, बिहार के भी बहुत लोग वहाँ रहते हैं। बाकी अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी छोटी छोटी है। पर पूरब के लोग बहुतायत संख्या में हैं। और ये वहाँ का निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, स्ट्रीट वेंडर, छोटा व्यापारी, काम धंधा, रोजगार, ये सब करके जीवन यापन कर रहे हैं, छोटे मोटे काम धंधा कर रहे हैं। फैमिली के साथ दशकों से वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। वो दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के मतदाता हैं। वो अपने गांव में आकर गोंडा, अयोध्या, बलरामपुर में किसको भी वोट करते हो, पर दिल्ली में पार्लियामेंट में वो अलग वोट करते हैं, असेंबली में उनका वोटिंग पैटर्न अलग है। अब इसका कारण क्या है, ये एक शोध का विषय है। लेकिन बहनों भाइयों, पूर्वांचल में के मतदाताओं को जो भी अपने साथ कर पाया, दिल्ली उसकी हुई। कभी आपको ध्यान होगा कि पूरबियों का तो पूरा कंट्रोल कांग्रेस पे था। शीला दीक्षित घनघोर पूरबिया थी, पूर्वांचल, असीमित उनको सपोर्ट मिला। 15 साल मुख्यमंत्री, कांग्रेस की हुकूमत हिलाए नहीं हिल रही थी। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का फुल सपोर्ट था। इस कारण कांग्रेस दिल्ली पर इतने लंबे समय हुकूमत कर पाई। और इस बात का एहसास केजरीवाल की टीम को हो गया था। इसीलिए आप देखें, संजय सिंह, गोपाल राय, अवध ओझा, दिलीप पांडे, ये सब कौन है? पूर्वांचल के लोग हैं, पूरब के लोग हैं। आम आदमी पार्टी के 10 ऐसे एमएलए हैं, कोई गाजीपुर का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई मऊ का है, कोई बलरामपुर का है, कोई सुल्तानपुर का रहने वाला है, कोई रायबरेली का है। ये वहाँ एमएलए बने हुए। इस कारण आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ वहाँ पर पूर्वांचलियों में अधिक है। और बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पूर्वांचलियों को बहुत खास तवज्जो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनका कहना राष्ट्रवाद पर उठ पड़ेगा। और दूसरा वर्ग है झुग्गी में रहने वाला, कच्ची कॉलोनियों में रहने वाला वोटर, जो गरीब है, मजदूर है, नीचे के तबके का है, छोटे मोटे 10-15 हज़ार का जॉब करता है, कच्ची कॉलोनियों में रहता है। वो बड़ा मतदाता वर्ग है। जो दिल्ली का आप एलीट क्लास देखते हैं ना, इनकी संख्या बहनों भाइयों 7-8% है। ये जो पॉश लोकेलिटी है ना, राजा लोगों की, ये बहुत थोड़े हैं। और ये वोट डालने जाने में बहुत नाटक करते हैं, बड़े पंचायती हैं, बड़ा मीनमेख निकालते हैं और बड़े एलीट लाइन में नहीं लगते हैं। और झुग्गी का मतदाता घुस कर मतदान केंद्र में वोट करता है। और उसकी यही काबिलियत उसे तय करती है कि दिल्ली का राजा कौन होगा। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है ना, वो इन्हीं झुग्गियों में है, कच्ची कॉलोनियों में है, निम्न मध्यम वर्ग में है, गरीब में है, मध्यम वर्ग में है, नौकरी पेशा रेहड़ी पटरी व्यापारी की है। यही वो ताकत है जिसका भेद बीजेपी के पास नहीं है। और दिल्ली में हिंदू मुसलमान फैक्टर कम चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत है, वो नॉर्थ दिल्ली के कुछ सीटों को छोड़कर कोई बहुत प्रभावी मतदाता नहीं है कि जिनकी वजह से हो। दूसरा, सब काम धंधा रोजगार के लिए हैं। दिल्ली का कोई मूल नागरिक बहुत कम लोग हैं।
तो जब आदमी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो अपने काम धंधे, परिवार, शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देता है। गांव में रहता है तो उसका आचरण दूसरा रहता है। इसी में राज छिपा है आम आदमी पार्टी के। कच्ची कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, रेहड़ी पटरी व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटा मोटा काम करने वाले, टैक्सी ड्राइवर, अन्य छोटे मोटे काम करने वाले लोग, बड़ा तबका वहाँ बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, 500-500 करोड़ की कोठियों में रहते हैं। और वहीं सामने एक कच्ची झुग्गी में जितने बड़े में साहब का बंगला है उतने बड़े में वहाँ 500 लोग रहते हैं। दो तरह का दिल्ली है। तो दिल्ली ने क्या तय किया है? दिल्ली का मतदाता अपना जो चुनने जा रहा है भाग्य विधाता, वो कौन होगा? क्या चौथी बार अरविंद केजरीवाल, या इस बार बदल कर रहेंगे यानी बीजेपी? कौन जीतने वाला है? और क्या कांग्रेस कोई ट्रायंगल लाएगी? बहनों भाइयों, कांग्रेस एक बहुत अपने ही दुर्भाग्य से मुकाबला कर रही है। दिल्ली के चुनाव घोषित भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर खुला हमला कर दिया था। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने कहा था अकेले लड़ेंगे। तो अब कांग्रेस के पास विकल्प नहीं था, इसलिए उसने केजरीवाल पर ही अटैक मार दिया। लेकिन उसके बाद से पूरी लीडरशिप दिल्ली की फरार हो गई, गायब हो गई। ना अजय माकन दिखे, ना कोई सेंट्रल लीडरशिप का दिखा, ना दिल्ली का कोई प्रभारी दिखा। सिर्फ दो लोग दिखे, अलका लांबा दिखी और संदीप दीक्षित। उसमें दीक्षित मुखर हैं, बाकी सब खामोश बैठे हुए हैं। तो शुरुआत में तो अटैक करने आए, लेकिन जब इंडिया अलायंस का हवाला देकर साथियों ने कांग्रेस को धमकाया, उतनी ही तेजी से कांग्रेस घर के भीतर बैठ गई, कोई निकला नहीं। अब जब चुनाव को थोड़ा ही वक्त बचा है, कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में लगभग निष्क्रिय है। तो ट्रायंगल वेंगल बनने की बात बेमानी। अब मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खुला मुकाबला है। कुछ एक सीटों पर हो सकता है कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हों, लेकिन जितनी तत्परता से वो अटैक करने आए थे उतनी ही तत्परता से उन्होंने घर पे अपने को कंबल में छिपा भी लिया। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। जब आदमी दारू के नशे में ज्यादा होता है तो वो दिखाने की कोशिश कुछ और करता है और अंदर से कुछ और हो जाता है। इसलिए वो जितना भी स्वांग रचने का प्रयास करें, परंतु दिल्ली की जनता अब उस हकीकत को समझ चुकी है। कितने चेहरे हैं इस चेहरे के पीछे, ये अब दिल्ली की जनता समझ रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ हम लोग गंगा मैया के झूठे बेटे और जमुना मैया के झूठे बेटे के खिलाफ अपना प्रचार भी कर रहे हैं, और कैसे उन्होंने पिछले 11 साल में झूठे वादे किए हैं उनके खिलाफ भी बातें बता रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनिला सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। नीलू रंजन बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, हमें दिल्ली ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। अभिषेक तिवारी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये पूर्वांचलियों और झुग्गी झोपड़ियों के ही भरोसे आप हैं या आपके पास कोई सॉलिड मुद्दा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर आपने काम अच्छा किया था तो फिर ये पुजारी, ग्रंथी, महिला सम्मान, ये कैश बांटने की स्कीम आपने क्यों चलाई? तब अपने काम के दम पर लड़ते। ब्रिजेश जी, आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। देखिए, जब देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताए, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, एक पूर्वांचली होने के नाते मुझे दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हुई। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के पास जाती है, चुनाव के समय में जाती है, कहते हैं कि हम पूर्वांचलियों के हिमायती हैं, लेकिन असल मायने में पूर्वांचलियों से कोई नफरत करने का कार्य करता है, पूर्वांचलियों से कोई घृणा करने का कार्य करता है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास साक्ष्य है। दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों से लेकर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे जैसे पूर्वांचल भाई बहन
जहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए न जाने कितने कार्य किए। वहां पे बिजली देने का कार्य किया। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो अपने शुरुआती दिनों में झुग्गियों में रह करके उनका पीड़ा और दर्द जानने का प्रयास किया। यही कारण है कि हमारी सरकार बनने के पहली बार हमने 200 यूनिट बिजली बिल माफ किया, वहां पे रोड्स बनाए, वहां पे नालियां बनाई, वहां पे फीवर बनाए, वहां पे उनके जीवन को सुगम बनाने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी किए। हमारा छठ पर्व होता है जो हमारे लिए आस्था का विषय है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। हमारी सरकार बनने से पहले 60 छठ घाट होते थे दिल्ली के अंदर, लगभग 1200 से ज्यादा छठ घाट बनाने का कार्य किए। जब पहले हमारे पूर्वांचली भाई बहन पूजा पाठ करने जाते थे, दिल्ली वाले कहते थे बिहारी हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे बिहारी हैं, पूरबिया हैं, इनको बाहर भगाओ। अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में जिल्लत की जिंदगी देती थी, आज हमें इज्जत की जिंदगी मिल रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी के कारण है। जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 59 उम्मीदवार अपने तय कर दिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से बड़े ही विनम्रता पूर्वक पूछना चाहूंगा, एक उम्मीदवार बताइए, 2 उम्मीदवार बताइए, 3 उम्मीदवार बताइए जो पूर्वांचल से आपने दिए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बारी लगभग 29 से 30 पूर्वांचली उम्मीदवार देने का कार्य किया। दूसरी तरफ पिछली बारी लगभग हमने 24 विधायक जो पूर्वांचल से आम आदमी पार्टी के थे, जो दिल्ली विधानसभा में ये तो कंप्लीट आप पूरबियों की राजनीति कर रहे हो और आप अपने वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हो ना। आपने दिल्ली को एरिया में बांट दिया कि साहब ये पूरबिया है, ये पश्चिम का है, ये दिल्ली का है, ये हरियाणवी है, ये पंजाबी है। आप तो दिल्ली को बांट के राजनीति कर रहे हो ना। ब्रिजेश जी, अगर मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं हर एक वर्ग के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कार्य किया। जो झुग्गी झोपड़ी से लेकर के कच्ची कॉलोनियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाना भी वाजिब नहीं समझते थे, वहां पे इज्जत की जिंदगी देने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी ने किया। एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं दे करके दिल्ली की जनता को राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने का कार्य अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले आजाद भारत के इतिहास में 70 साल में जितना कार्य इंफ्रा पे अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया, वो किसी ने नहीं किया। मैं बता देता हूं, लगभग 22,872 हमने क्लासरूम बनाने का कार्य किया, 9,000 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड बढ़ाने का कार्य किया, 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, 40 फ्लाईओवर हमने बनाने का कार्य किया, 6600 नए सड़कें किलोमीटर नया सड़क बनाने का कार्य किया, 8600 किलोमीटर को लेकर के हमने फीवर लाइन डालने का कार्य किया, और 1793 कॉलोनी जहां पे पानी पाइपलाइन नहीं आपकी था, पार्टी का जो चलता था राजनीतिक तरीका है, वहां पे पानी पाइपलाइन में पानी पहुंचाने का कार्य किया। हिट एंड रन की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं। आपके पास स्थायी मुद्दों का अभाव है और आप उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के साथ मुकाबला करते हैं जिसमें हिट एंड रन की गुंजाइश हो। मैं तो ब्रिजेश जी भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, आप हमसे पूछो कि हमने कार्य क्या किया। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं, काम क्या करते हैं, सुविधाएं हैं, वो देने का कार्य आप अपनी पार्टी का ट्विटर हैंडल कभी देखते हैं? कैसे आप बड़े बड़े नेताओं का मजाक बनाते हैं, कैसे आप उनका अपमान करते हैं? आप कभी अपना ट्विटर हैंडल देखते हैं आम आदमी पार्टी का? कैसे कैसे आप लोग ट्रेलर जारी करते हैं भाई? आप लोग कैसे कैसे पोस्टर बनाते हैं? दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं का अपमान करते हैं आप। मैं अपमान नहीं करते, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। हमने कहा कि 5 सालों में हमने ये कार्य किया, अगले 5 सालों में हमारी ये नीति है, हमारी ये नीयत है, हमारे ये नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज दिल्ली की जनता ही, मैं कभी किसी को दैत्य बताते हो, कभी किसी को ड्रैकुला लिखते हो। बता तो दे उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है भाई? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुन रही ना जनता, तो अपने मुद्दों पर चुनाव कर रही है। पूछ रही है, गाली गलौज पार्टी बताए। उनके पास चीफ मिनिस्टर के 15-20 मटेरियल हैं। ब्रिजेश जी मैं भाजपा के प्रवक्ता से कह रहा हूं कि भाजपाइयों से कह रहा हूं, हमसे पूछो हमने कार्य किया। दिल्ली की जनता के बीच में हम थैंक यू, धन्यवाद। ये कार्य किया, अगले 5 सालों डिबेट में को आगे ले चलते हैं। अनिला सिंह मेरे साथ, हम महिलाओं की 2100 रुपए देंगे। अभिषेक जी शुक्रिया। अब मैं बीजेपी की प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूं। अनिला जी आपका धन्यवाद। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को हटाकर आपकी पार्टी को चुने? आपके पास ऐसा क्या है? आपकी पार्टी ने अभी तक ना कोई स्कीम अनाउंस की है, ना आपके पास कोई अभी तक नेता है, ना आपने अभी तक कोई नीति बताई है, सिवाय मोदी जी की एक रैली के आपके पास क्या है वहां पे? मेरी सबको राम राम। ये तो जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था और दिल्ली की जो जनता है उसने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है।
अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, अभी मैं उनके प्रवक्ता को सुन रही थी, उत्तर नहीं दिया जब आपने कहा, आपने अपना ट्विटर हैंडल देखा है कि किस प्रकार से आप दूसरे राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं का बहुत ही अभद्र तरीके से आप उनका नाम जो है खराब करने का प्रयास करते हैं। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पूर्वांचलियों की ये बात करते हैं, पूर्वांचल में कितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मेरे पूर्वांचल में कितना कार्य हुआ है मुझे पता है, बिहार में कितना कार्य हुआ है मुझे पता है। अगर इन लोगों को नहीं पता है तो फिर ये इनकी गलती है। और पूर्वांचलियों में अगर ये इतने ही पॉपुलर होते तो पूर्वांचल से इनका एक विधायक, मैं अपने उत्तर प्रदेश बिहार की बात करती हूँ, एक विधायक क्यों नहीं चुनकर आ जाता है? संजय सिंह को राज्यसभा से जाने की क्यों आवश्यकता पड़ जाती है भाई? इनका घर परिवार गांव द्वार जो है वो सारा हमारे प्रदेशों में तो है, दिल्ली में तो बेचारे काम करने के लिए आए हैं। आप चाहती हैं कि संजय सिंह सुल्तानपुर से चुनाव लड़ें? जी, आप चाहती हैं कि संजय सिंह सुल्तानपुर से लड़ें चुनाव? औकात तो वहां के लोगों ने इनको बता ही दी है ना। ये वही लोग हैं जो पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी लोग हैं, यही बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पहले के 5 वर्ष तो धरने प्रदर्शन में निकल गए, दूसरे 5 वर्ष जो है भ्रष्टाचार का खेल और फिर जेल और फिर बेल, उसमें निकल गए। ये वही व्यक्ति है जो मेट्रो में चलकर पहली बार शपथ लेने आए थे, मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, फर्राटे की गाड़ियां रखी, मैं जो हूं बहुत साधारण तरीके से रहूंगा, मफलर गले में डालकर खांसता रहूंगा। और रिफर्बिशिंग में आपने देखा है कि सीएम हाउस में कितने करोड़ों करोड़ों रुपया लगा दिया। अरे भाई, कितने लोगों को आपने खांसने से और मफलर से मैडम एक आम आदमी की छवि बनती है, आप समझती नहीं बात को जी। खांसने से और मफलर डालने से एक आम आदमी की छवि का निर्माण होता है। अभिषेक तिवारी जी, आप वो बाद में दिखा लीजिएगा, अभी उसको नीचे कर दीजिए। अनिला जी, गो अहेड। मेरे ख्याल से इन लोगों को ये, शायद इन लोग के मन में वही छवि है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक टाइम पे रहती थी कि भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो सांप और बीन वाले युग में रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर के हाथ में जो है स्मार्टफोन है। ये सोचते हैं कि मफलर डाल के और ये एक आम आदमी की छवि बना देंगे और चुनकर आ जाएंगे और हर बार मूर्ख बना देंगे जनता को। पर मैडम, इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है कि आपकी इतनी बेइज्जती भी करते हैं, आपके खिलाफ इतना इनका इकोसिस्टम भी काम करता है? और आप अभी खुद भी बता रहे हैं, तो मैंने खुद भी देखा कि कितनी बेइज्जती ये लोग सोशल मीडिया पे बीजेपी की करते हैं। आप दुनिया जहान को फिट कर देते हो, टाइट कर देते हो, ठीक कर देते हो, सबके प्रोपोगंडा का आप जवाब देते हो, इनके सामने आप कुछ नहीं, मतलब फेल हो जाते हैं आप लोग। देखिए, इनके कुछ तो है इनमें खास बात, नतीजे दिखा रही है ना। इनका जो जेल मंत्री जेल में पहुंच गया, शिक्षा मंत्री जेल में पहुंच गया, मुख्यमंत्री जेल में पहुंच गया, अधिकारियों की पिटाई ये करते हैं, महिलाओं के साथ दुराचार ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से, देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई, देख लिया जनता ने कि आप कर पर ये हर बार नहीं काट लाते हैं ना, आप क्या करिएगा, एक बार दूसरी काट रख के जला ले। अब नहीं है ना पॉसिबल, अब पॉसिबल नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बन रही है। आज आपने, उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो जाटों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। अच्छी बात है, चुनाव से पहले भी मांगते तो मैं मानती। चुनाव सर पे आ गए हैं तो आप आरक्षण मांग रहे हैं, बिल्कुल मांगिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, अच्छी बात है, आप जाटों के लिए आवाज उठाइए, पर चुनाव के समय जाटों को मिलना चाहिए आरक्षण। और ब्रजेश जी, एक बात मैं जोड़ना चाह रही थी, आपने कहा कि आपकी पार्टी के नेताओं का इतना अपमान करते हैं, इनका अपमान देखो ना। अजय माकन ने क्या बोला? राष्ट्रद्रोही बोला, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज, जूता लात इनकी जबरदस्त चल रही है। ये इंडिया अलायंस है, बड़ा सीना ठोक कर आए। जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये किसी और दिन डिबेट में रख लीजिएगा, इस पे बिल्कुल चर्चा। ऑलराइट, मैं सुची विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुची जी, आपका स्वागत। ये पहले तो बड़ी ताकत से आए, लगा कि एकदम आम आदमी पार्टी को उड़ा के रख देंगे, और फिर नीलू रंजन जी मुझे बता रहे थे कि ऐसा गायब हुए कि अब फोन करने पे पत्रकारों के अजय माकन किसी का कॉल नहीं ले रहे। नीलू जी तो 4-5 बार ट्राई किए, एक बार और करें, हो सकता है कहीं व्यस्त हो। नंबर पूरी तो नहीं ताकत बदल से लिया? आए थे। नहीं, नंबर बदलने वाली कांग्रेस नहीं है ये, आजादी के पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हिंसा, उन्माद और अराजकता भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची हैं, उनसे देश में भी लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे थे, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। आपने पहले की बात की, ये तो जो बोला हमारे आपके प्रवक्ता ने या बीजेपी के प्रवक्ता ने, शीला दीक्षित ने जो दिल्ली का
काया पलट किया, वहाँ के फ्लाईओवर, वहाँ की सड़कें, वहाँ की जनता, वो सबने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, अभी भी सरकार उनकी जब रही और वहाँ क्या अराजकता रही, गृह मंत्री जी के अधीन पुलिस रही और क्या दोनों का क्या कॉम्बिनेशन चलता रहा, वो अब कह रही है ठीक है बेल है, जेल है, इसके पीछे क्या खेल है, क्या कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, ये भी तो अनिला सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए। कॉम्बिनेशन है थोड़ा बताएं। नहीं, क्यों नहीं कॉम्बिनेशन है? क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं? ये मिले हुए नहीं है, लेकिन तरीका यही है। उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि चुनाव आए हैं तब आरक्षण की बात उठाई है, चुनाव आए हैं तभी तो आपने बहुत सारी बातें उठाई है। डिफिनीशन थोड़ा और व्याख्या करिए। नहीं, जेल बेल खेल, इसकी थोड़ा व्याख्या करिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा, कुछ बातें उनकी सही हैं, कुछ इनकी सही हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य और उसको आधार बनाकर डिबेट कर रहे हैं तो शीला दीक्षित जी ने जो काया पलट दिल्ली का किया, आज भी जो हम लेटेस्ट योजनाएं हमारी आई हैं कि 25 लाख तक का हम बीमा दे रहे हैं, इलाज कराएंगे, मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपने ही कार्यकर्ताओं को आवंटित किया, रेगुलर उनको फंड्स दिए, डिस्पेंसरीज में ताला लगाया, सड़कों के नाम पे सड़कों की सिर्फ पैचिंग की, जो भी दिया। पर आप देखिए बीजेपी की छाती पे बैठ के कितनी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, ये तो उनका चेहरा और चरित्र। और अगर आप उनके खिलाफ बोलिए तो आपके भी 4 पोस्टर निकाल देंगे। नहीं, शीला दीक्षित निकाला अजय माकन का, शीला दीक्षित जी जैसी भद्र महिला, ऐसे करते हुए शीला दीक्षित जी जैसी भद्र महिला, उस पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने चप्पल उछाली थी, नारे लगाए थे। और इतने लंबे कार्यकाल में केजरीवाल जी ने क्यों नहीं, तो इतना पीछे क्यों हट गए आप? आगे तो बड़ी तेजी से। कोई प्रश्न ही नहीं, पीछे हटने का तो हमारा चरित्र ही नहीं है। लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल दिखाई दे रही है। आप आज की जयराम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे, हम धरातल पर लड़ रहे हैं, हम मुद्दों के साथ खड़े हैं और हम पूरी मजबूती के साथ। दिख नहीं रहा किसी का? नहीं, थोड़ा आपको समय निकालना होगा देखने के लिए। 2-4 फोटो वीडियो भी कहीं ट्विटर पे नहीं दिखते? नहीं, सब जगह है, सब जगह है। आप हम जिस विषय के साथ खड़े हैं, हम स्वास्थ्य में लाए हैं, हम 8,500 रुपए। आम आदमी पार्टी बुरी पार्टी है? हाँ जी, आम आदमी पार्टी एक बुरी पार्टी है? नहीं, बुरा अच्छा तो ये तय करने के लिए तो जनता है, हम तो पक्ष रखने के लिए हैं। केजरीवाल जी ने जो चरित्र प्रदर्शित किया है आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धोखा दिया है? किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। सभी अपना पक्ष रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर अपने प्रतिनिधि और अपने विचारों के साथ खड़े हैं, लेकिन जिसका जो चाल चरित्र चेहरा है, जनता का उसका भली भांति ज्ञान है और चुनाव में ये बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा। तो मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करता हूं। तो फाइनली आपकी पार्टी ने, दीपक रंजन जी, तय कर लिया है कि आप कांग्रेस की दुश्मन पार्टी, जो अब दुश्मन हो गई है आम आदमी पार्टी, उसका साथ देंगे, समाजवादी पार्टी। देखिए, मैंने बार बार कहा, कांग्रेस को आप उकसा रहे हैं। नहीं, मैंने बार बार देखिए कहा विजय जी, हमारे लिए समाजवादी पार्टी के लिए दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है, जिससे उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की और केंद्र की सरकार से जनता को निजात दिलाना है हमारे लिए। और हमारा इंडिया गठबंधन जो है, जैसे पहले था उसी स्तर पे आज भी चला। भी हमारी बहन आदरणीय अनिला सिंह जी कह रही थी, औकात की कुछ बात कर रही थी। सुल्तानपुर में भाजपाइयों को औकात दिखाने का काम इंडिया गठबंधन ने किया। संजय सिंह जी भी उसमें थे इंडिया गठबंधन में। सुल्तानपुर का लोकसभा चुनाव तो कह रही है औकात बता दी, तो औकात दिखा तो दी। हम कहाँ कह रहे हैं औकात दिखाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? मेनका गांधी सीनियर मोस्ट लीडर, ये तो बड़ा तगड़ा खोज के लाया। इंडिया गठबंधन के रामभुआल निषाद जी ने औकात दिखा दी। किस तरीके से औकात दिखाई? मैडम कह रही थी कि संजय आए लड़ने। कौन? बिना लड़े उन्होंने औकात दिखा दिया। राज्यसभा है वो, जब लड़ना होगा तो बिल्कुल लड़ेंगे वो। लेकिन संजय सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा वहाँ पर। सुल्तानपुर के, चूंकि वो रहने वाले हैं, सुल्तानपुर में उन्होंने कैंपेनिंग की, सुल्तानपुर में लोगों से जाकर के इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील की। तो औकात किसको दिखाई इंडिया गठबंधन ने? आप कांग्रेस को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को क्या इग्नोर कर रहे हैं? क्यों उनके दुश्मन के साथ खड़े हैं? नहीं, देखिए, कोई दुश्मन आपको प्रचार करना है, आप दोनों का करिए, आपका भी करिए, कांग्रेस का भी भाई। करिए। जहां पर अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखेगी तो हम प्रचार करेंगे। और देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, वहां पर जो 2020 का जो चुनाव हुआ था असेंबली का, वहां पर, अच्छा, क्रोनोलॉजी आप बताओगे? आम आदमी पार्टी, हम नहीं बताएंगे तो नहीं, बताइए। आम आदमी पार्टी, क्रोनोलॉजी समझाई जा रही है। आम आदमी पार्टी को मिला था 54% वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिला था 38% नियर अबाउट वोट, और कांग्रेस को मिला था नियर अबाउट 4% वोट। तो कांग्रेस जो सेंधमारी कर रही है, कांग्रेस जो वोट लेकर गया, सेंधमारी बीजेपी से सेंधमारी कर रही, बीजेपी का वोट 38.4, सेंधमारी तो चोर करता है, वो 8%। आप अपने सहयोगी को चोर कह रहे हो? सेंधमारी वोट, आप देख लो सेंधमारी किसको कहते हैं। वैसे तो आप लीगल डिफिनेशन में जाओ, हाँ तो टाइप करो और देखो। सेंधमारी करना मतलब चोरी करना। हाँ तो वोटों की चोरी क्या कांग्रेस चोर है? अरे भाई, वोट की चोरी क्यों नहीं करेगा? अरे बीजेपी का सेंधमारी, यहाँ साथ खड़े और उनको चोर कह रहे हो? बीजेपी अगर इतनी बेइज्जती तो आम आदमी पार्टी वाले भी अपने पोस्टरों में नहीं करते हैं। बीजेपी अगर सेंधमारी करती वोटों की तो क्या चोर है?
भारतीय जनता पार्टी चोर है, ये मान लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड रुक जाइए, नहीं, आप रुक जाइएगा, ना, ना, आप रुक जाइए, ना, रुक आप रुक, एक सेकंड रुक क्यों जाइए, रुके? रुक जाइए बस वोटों एक की सेकंड। सेंध मारी, वोटों की सेंध मारी, ये तो बड़ी बेइज्जती करते अरे हैं। कौन सी बेइज्जती? आप पानी पे आपको लाठी बेइज्जती मार फील रहे नहीं हैं, हुई? आप पानी पे लाठी मारने से प्लीज प्लीज देखिए समय दीपक भाई, मेरा है, दीपक समय भाई, मेरा है। अब नहीं, मैं- बात छूट गई, तीर हाथ से निकल ना, गया। ना, मैडम सेंध मारी का आप दूसरे तरीके से आप उसका पर्याय निकाल आपने रहे हैं। इनको चोर कहा, ना ना, हमने बिल्कुल इनका नहीं कहा। नैतिक हक है वोटों की और सेंध मेरा मारी। एज ए एंकर दायित्व भाजपा है से वोट कि की मैं कोई- इनको मौका अच्छा, दूं तो भाजपा से खुद को वोट की डिफेंड सेंध मारी करने का, करेंगे कि नहीं करेंगे? खुद को डिफेंड भाजपा से वोट की सेंध मारी होगी कि 20 नहीं? सेकंड आपको चोर कहा गया इस डिबेट में। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंधमारी। मैं आपके सेंधमारी शब्द को स्लिप ऑफ टंग समझकर आपको क्षमा करती हूँ। कांग्रेस का हृदय बहुत बड़ा है, मुझे नहीं, इनको लेकिन क्षमा। मुझे लगता है कि अनिला सिंह जी को औकात शब्द का स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहिए। तमाम आप लोकसभा तो और गाली खा के विधानसभाओं भी में। क्षमा कर दे रही हैं। नहीं नहीं, हम आपको स्लिप ऑफ टंग दे रहे हैं, लेकिन जो सोच समझकर अनर्गल शब्दों का चयन करता है उसे Thank अपने you, शब्दों बहुत का शुक्रिया। स्पष्टीकरण कुछ रह देना गई बात? चाहिए। नहीं, देखिए 10 सेकंड और बोलिए। मेरी चीज को देखिए आप। देखिए मैंने अपना नैतिक दायित्व निभाया, आपने किसी नहीं, को नहीं, नहीं, खराब बोला, आपने मैंने नैतिक समझ दिया। आपने नैतिकता नहीं निभाई, आपने बातों को घुमाया और पानी पे लाठी मारने से हम इंडिया गठबंधन से अगर अलग होने इनको वाले नहीं। सेंधमारी पे और कोई बेइज्जती सुनिए, फील नहीं तो मुझे कौन सी- सेंधमारी कोई है? मुझे थोड़ी कहा भाई आपने। सेंधमारी बिल्कुल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोट की सेंधमारी नहीं करेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय अनिला सिंह जी महिला सम्मान की बात कर रही थी, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। ये महिला है, इनको तो महिलाओं के सम्मान के लिए उनको खड़े होना चाहिए। इनको अपने शीर्ष नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं उनसे रमेश बिधूड़ी का टिकट जो है तुरंत काटना थैंक यू, चाहिए। बहुत शुक्रिया। और बहुत- वहां जी आप कंप्लीट कर लें। और देखिए वहां पर हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टियों पे बुरी तरीके से आ रही। पिछले बार 38.4% you, वोट sir. लेकर के आई थी, अब क्या 20% वोट लिया है तो बहुत बड़ी बात। नीलू रंजन जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही जाने माने और वरिष्ठ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और जानकार भी हैं। नीलू जी बहुत शुक्रिया आपका। तो 2-3 सवाल हैं आपसे। एक तो दिल्ली में क्या चल रहा है सर, बीजेपी का चुनाव उठा कि नहीं उठा, और ये जो आम आदमी पार्टी वालों ने ये चौतरफा जो अपना इकोसिस्टम से बीजेपी पर रोज बेइज्जती अटैक करते हैं, बीजेपी इनका मुकाबला नहीं कर पाती, पूरे देश में लड़के जीत के आते हैं, इनके सामने उनकी चलती नहीं, ये क्या वजह है। दूसरा, कांग्रेस जितनी तेजी से आई थी अटैक करने उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। तो अब थोड़ा सा मैं आपका दृष्टिकोण समझना चाहता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जिस ढंग से टिकट बांटे थे वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और वो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन जो अजय माकन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा थी कि मैं कल बताऊंगा कि देशद्रोही कैसे हैं अरविंद केजरीवाल, उनका पीछे लौटना जो है ये सेटबैक है कांग्रेस के लिए। और देखिए कांग्रेस को आप दिल्ली में नकार नहीं सकते हैं। अभी कह रहे थे कि 4% वोट 2020 में आया कांग्रेस को, लेकिन ये भूल गए कि 22% वोट 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आया था और आपको 18% वोट आया था। और 2022 में भी जो एमसीडी का चुनाव था उसमें 17% वोट आया था कांग्रेस को। तो कांग्रेस को आप सिरे से 2020 का जो चुनाव है उसके आधार पर खारिज कर दें तो ये नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं लड़ी थी, उनके लोगों ने प्रचार नहीं किया था। इस बार जो कांग्रेस ने जो टिकट बांटा है और जो मजबूत कैंडिडेट दिए हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब वोट लेके आएंगे, उनको वोट मिलेगा। अगर वोट मिलता है, जीते न जीते, तो नुकसान जो होगा वो इनको होगा, आम आदमी पार्टी को होगा। दूसरी रही बात कि इंडिया जो गठबंधन है इसमें आपस में समर्थन तो कर रहे हैं सब, कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, तमाम लोगों ने, सपा ने भी कह दिया कि क्या, लेकिन सपा के बड़े नेता आम आदमी के पक्ष में प्रचार करने आएंगे। अरे एनडीए अखिलेश के लोग यादव आ ने तो रहे हैं। मंच से कहा है कि मैं आऊंगा। हाँ, अगर वो आते हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि एनडीए के लोग आ रहे हैं। 25 दिसंबर को जो बैठक थी, संजय निषाद ने कहा कि मैं आ रहा हूं। जो चिराग पासवान हैं, जदयू हैं, उनको तो टिकट ही मिल रहा है, तो 2 या 1 ऐसे कुछ उनको मिलना है टिकट, 3 से 5 के बीच में, तो वो खुद प्रचार करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वहां 10 लाख लगभग तेलुगु भाषी लोग दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए मतलब बीजेपी भरे हो लेकिन एकजुट एनडीए जो है यहाँ चुनाव लड़ रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि चुनाव में गति नहीं पकड़ रहा है, वो धीरे धीरे पकड़ेगा। आज अभी 7 बजे के बाद उनका था क्या बोलते हैं, राहुल गांधी का रैली उनकी थी, तो वो देखना है कि वो क्या मुद्दा उठाते हैं। और जिस जगह पर उनकी रैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सीलमपुर का इलाका है। सीलमपुर के इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है
और पूरे दिल्ली में 12% मुस्लिम आबादी है। आप आपके बिल्कुल सही कहने का कह रहे थे तात्पर्य है कि वो दिल्ली के कुछ चुनाव में चीजों पे कांग्रेस impact एक बड़ा करते हैं, फैक्टर बन लेकिन के उभरेगी और एक ट्रायंगल क्रिएट पॉलिटिकली कर सकती है। लेकिन इनकी लीडरशिप ने जो अटैक मारा था, शांत क्यों हो गए? आलोचना की वजह से, अलायंस के पार्टनर्स की वजह से, या दबाव है कोई कांग्रेस पर? नहीं, अलायंस पार्टनर का दबाव है, अलायंस पार्टनर का दबाव है। हमें जानकारी है अलायंस पार्टनर में जितने बड़े नेता थे उनको फोन गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप इनको समझाइए। राहुल गांधी से बात करने के लिए हुआ कि केजरीवाल जी बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने मना कर दिया कि वो बात नहीं करेंगे, आप खड़गे इसे कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ जो एक एंटी उसका इमेज है ना कि एंटी भाजपा, मोदी को चुनौती वो दे सकता है, कहीं उसको डेंट न पहुंचे। लेकिन जो अभी जो बात कृष्ण वेणुगोपाल और बाकी लोग कह रहे हैं वो क्लियर जो बातचीत में सवाल नंबर 2 कि जो मैंने आपसे लड़ेंगे। सवाल रखा था, ये रोज बेइज्जती करता है आम आदमी पार्टी वाला। देख रहे हैं आप इनका जो इकोसिस्टम है और इनका जो पॉलिटिकल कैंपेन है, ये बीजेपी को रोज दौड़ाते हैं। बीजेपी इनको जवाब क्यों नहीं दे पाती है? ये बात तो है, लेकिन कैंडिडेट जो उतारे हैं बीजेपी ने कैंडिडेट अच्छे उतारे हैं। नहीं, और तरह अच्छा तरह के कैंडिडेट पोस्टर उतारना और आपने- वीडियो देखते हैं आप इनके, कैसे कैसे मतलब बेइज्जती से भरे होते हैं, क्या क्या लिखते हैं कि मतलब कैसे कैसे तस्वीरें बनाते हैं और रोज जारी करते हैं, और बीजेपी कुछ कर ही नहीं इस पा मामले रही। में इस मामले में आप तो महारत है, आज से नहीं है, वो तो 10-12 साल से इस मामले में है, सोशल मीडिया, पोस्टर, ये तमाम चीजों में आप आगे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं जो समझ रहा हूं दिल्ली के इलेक्शन को, कि दिल्ली का इलेक्शन इस बार बहुत कमजोर है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंतिम वो सोच ही नहीं अंतिम सकते कि सवाल हार- है सर, ये झुग्गी झोपड़ी, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, रेहड़ी पटरी, टैक्सी ड्राइवर, आम दिहाड़ी मजदूर, इनके बीच क्या चल रहा है सर? देखिए, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो यूएसपी था वो था रेबड़ी, कि हम सबको जो दे रहे हैं वो छीन लेगी भाजपा ने साफ कर दिया, पहले प्रधानमंत्री ने, फिर गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि जितनी भी मुफ्त योजनाएं दी जा रही हैं वो हम चालू रखेंगे, उसके बाद हम आगे चीजें और भी देंगे। कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचलियों के लिए जो सबसे बड़ा छठ का घाट बनाने का उन्होंने दिया है, वो 2500 रुपए, ये 2100 की बात करिए महिलाओं को, 2500 की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी नई घोषणाएं लेके आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि रेबड़ी को लेकर के इस बार उतना वोट होगा। बहुत धन्यवाद। जो वोटिंग होगा वो दिल्ली में विकास जो है वो भी एक धन्यवाद बड़ा सर। मुद्दा बन गया है, और तमाम चर्चा के बीच में शीला दीक्षित को लोग याद कर रहे हैं। बीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में ज्वाइन कर मतलब चुके हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं बीरेन जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। बीरेन जी बताइए, दिल्ली का चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश, राज्य हैं, लेकिन दिल्ली की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां दूसरे दल की जब सरकार बन जाती है और केंद्र में दूसरी सरकार होती है तो रोज एक नई कहानी, रोज एक नया विवाद आम आदमी पार्टी की सरकार से और बीजेपी के बीच लगातार चला। ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि बीजेपी ये चाहती है कि हम दिल्ली में जीतकर एक सरकार ऐसी बना लें जो हमारे हिसाब से ये रोज विवाद का झंझट खत्म करे। अब इसमें जो अभी कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के बीच एक गठबंधन टूटा है, इसको अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जो केजरीवाल ने पिछला चुनाव जीता था वो भी अकेले दम पर जीता था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन जरूर हुआ, उस वजह से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई और ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और केजरीवाल का नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस के पास तो 0 सीट थी विधानसभा में, उसका कोई नुकसान तो होगा नहीं अगर वो हार भी गई, लेकिन वो लड़ इस तरह से रही है कि जैसे वो सरकार बनाने जा रही है, हो सकता है कुछ सीटें वो जीत जाए, लेकिन ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो खाली आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी, भाजपा का नुकसान नहीं कर पाएगी। क्योंकि कोई भी जब महानगर होता है तो वहां पर एक ऐसी आबादी जरूर होती है जो 50% स्थानीय है और 50% बाहरी लोग होते हैं। दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। अब ये लोग तय करेंगे कि वहां वो किस विचारधारा के साथ आगे जाना चाहते हैं। ब्रजेश जी, बाहर से आने वाला या स्थानीय स्तर पर
जब वहां वोटर हो गया तो वो जनता निर्णायक हो गई, वो क्या काम करेगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक आदमी है जो मुफ्त राशन पे वोट मांगता है, सिलेंडर पे मांगता है, किसान सम्मान निधि पे मांगता है। एक आदमी है जो कहता है कि हम फ्री बस यात्रा देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री दवाई देंगे, क्लिनिक खोलेंगे। तो ये जो फ्री का सिस्टम है, सबके अपने अपने राम है, उन्हीं की तरह है, सबका अपना अपना फ्री वाला चल रहा है, खजाना खुला हुआ है। लेकिन ये समय अब तो बताएगा कि सरकार भाजपा बनाएगी कि आम आदमी पार्टी बनाएगी, जनता किसे चुनती है। जनता को ये बात का एहसास भी है कि पहले मुफ्त दिया जाता है, फिर बाद में कहा जाता है थोड़ी कड़वी दवाई पी लो, अब चूंकि कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे। मुफ्तखोरी की कीमत हर युग में, हर सरकार में लोगों को चुकानी पड़ी है और दिल्ली के लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि हमारे गांव में मुफ्तखोरों को खैराती कहा जाता है, ये सब वही वाले हैं, खैरात वाले। ब्रजेश जी, पुजारी, ग्रंथी, ये सब कभी मुद्दा नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि जब हिंदुत्व की बात आती है, भाजपा को उसको काट देने की बात आती है, तो आज के जमाने में वो मुद्दा बने इस चुनाव में। और पूर्ण राज्य बने न बने, लेकिन हथकंडा कोई छूट नहीं रहा है। इस देश में जी चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी काबिलियत रही है और दिल्ली में भी यही आजमाया जा रहा है। ये जरूर है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उससे एक मैसेज ये जरूर गया कि वो जीते न जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी न जीते पावे। भले हमारी सरकार भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन अब की केजरीवाल की नहीं बनना है। तो इस तरह का भी लड़ाई चल रही है दिल्ली में। ये जरूर देखना होगा कांग्रेस को कि देश के अन्य राज्यों में भी उसने अपने तमाम सहयोगियों को खोया है, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली और कई और राज्यों में भी। तो जो एक आम सहमति वो देश में बनाने के विपक्ष के साथ थे, उस पर शायद उन्होंने इस मामले को अगले लोकसभा चुनाव तक टाल दिया है, ऐसा लगता है जी, क्योंकि अब वो दिल बड़ा करना नहीं चाहते हैं। दिल्ली चुनाव से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन यह भी लोगों को समझना होगा कि दिल्ली की सियासत बहुत खतरनाक है। आम आदमी पार्टी के नेता तो सब ज्यादातर इसमें जेल भोग आए हैं। यह सियासत आगे भी इसी तरह की चलेगी और कठिन भी हो सकती है। थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालो। ये रोज बेइज्जती करते हैं तरह तरह के पोस्टर और वीडियो के जरिए, ये क्या है इनका? ब्रजेश जी, हमारे यहाँ एक बार जब कोई अधिकारी नहीं मानता था, तो नगर पालिका वाले जो कर्मचारी होते थे, वो अधिकारी के दरवाजे पे मैला फेंकवा देते थे ढेर सारा। तो ऐसे अभी भी मैं क्या तमाम किस्से आए हैं। आप ऐसी बात कीचड़ जो बात तो उछालने सही की बात चल रही है, नहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो बहुत सही एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये कुछ कीचड़ पास्ट की उछालने का घटनाएं सिस्टम है और ये चलता रहेगा। भाजपा ये कहती है कि ये लोग दागी हैं, सब जेल जा चुके हैं। वो लोग उनके भी लोगों कहते हैं ये भी जेल गए हैं। तो एक दूसरे पर ये चीजें चल रही हैं। फिलहाल जी, इस देश की जनता की तकदीर क्या है वो कंक्लूड सुनिएगा जी। कि तेरे मेरे बीच में आड़े है तकदीर और तेरे साथ कुबेर हैं, मेरे साथ कबीर। राजा देखो महल से खिड़की पर आकाश और फुटपाथों पर जिंदगी उनको दिखती काश। और नीम जहां पंखा झरे चौपाल बाटे छाओ और शहरी बाबू देख लो आकर मेरा गांव। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, अब रुख करेंगे डिबेट के दूसरे चरण में। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी का जो कैंपेन है, वो कैंपेन अपने काम और अपनी उपलब्धियों पर कम,
वो दूसरों को अपमानित करने पर अधिक आपका जोर है, चाहे वो कांग्रेस की लीडरशिप को हो, स्टेट लीडरशिप को, या फिर अजय माकन को हो, या संदीप दीक्षित को हो। जिस तरह के शब्दावली और जिस तरह के वीडियो और पोस्टरों के जरिए आप बीजेपी के बड़े टॉप लीडर्स को रोज घेरते हैं, आप ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं को कम आप दूसरों को एक खराब इमेज प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ब्रिजेश जी, सिलसिलेवार तरीके से मैं पिछले प्रश्नों का प्रवक्ताओं ने जो सवाल पूछे हैं मैं उसके जवाब दे दूं, फिर आपके प्रश्नों में जवाब दे देता हूं। देखिए, पिछले 5 वर्षों से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 लाख झुग्गी वालों को बेघर कर दिया, उनको रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। मैं एक लेटर लेकर आया हूं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने कल झूठ बोला कि कोई लैंड यूज हमने चेंज नहीं किया है। ये 27 दिसंबर 2024 का लेटर है। इसमें आइटम नंबर 20/2024 का है। इसमें लिखा है मॉडिफिकेशन इन द रेगुलेशन ऑफ फिटिंग ऑफ फ्यूल स्टेशन, नहीं, 21/24 रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ 4.63 हेक्टेयर रेलवे लैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू रेजिडेंशियल एट शकूर बस्ती जोन जी। तो भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं, ये झुग्गी वाले को धोखा देने का कार्य करते हैं, पूर्वांचलियों को धोखा देने का कार्य करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थी वो कह रही थी कि जी मुख्यमंत्री आवास की बात कर रही थी। हमने बोला कि स्कूल पे चुनाव लड़ लो, हॉस्पिटल पे चुनाव लड़ लो, कच्ची कॉलोनी पे चुनाव लड़ लो, अरविंद केजरीवाल ने जो डेवलपमेंट किया उस पे चुनाव लड़ लो। तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे नहीं जी मैं तो मुख्यमंत्री आवास पे चुनाव लड़ लूंगे। हमने बोला ठीक है जी, मुख्यमंत्री आवास पे चुनाव लड़ लेते हैं। हमने बोला कि हम लोगों ने जनता को बुलाया, हम लोगों ने मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, हमने उनको बुलाया। हमने बोला जी ठीक है, मुख्यमंत्री आवास भी देख लेते हैं, राजमहल भी देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया, 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी। ब्रिजेश जी, मैं गया था, मुझे धक्के मार के भगा दिए भारतीय जनता पार्टी वाले। ये मैं हीरे की कमोड है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टॉयलेट में ज्यादा झांकती है। हीरे के कमोड का वर्क ऑर्डर लेकर के आए हैं। हीरे के कमोड पे कौन बैठता है? 90 करोड़ का वर्क आप लोग कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? 27 और आओ 50 थोड़ा करोड़ का डेवलपमेंट पे राजमहल लड़ते है। हैं। हमने बोला जी छोड़ो सोने का और हीरे का, मुद्दे पे आओ। नहीं, मुद्दे पे आ रहे हैं। अभी ये बात हो रही थी कांग्रेस की। ब्रिजेश जी, मैं आपको बताऊं, बड़े ही विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जरूर पुरानी पार्टी, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं ये जंग लग गई है पार्टी में, ये वेंटिलेटर पे है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यही कारण है इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी ये हो, आप चाहे लोगों की शैलजा कृतज्ञता पार्टी हो, नहीं है कि जिनके कंधे पे बैठकर आपने अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की पूरी कैंपेन की हो, जिनके कंधे पर बैठकर पूरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की कैंपेन 4 जून तक की हो आपने, 1 जून तक, आज आप उनको जंग लगी पार्टी, कमजोर पार्टी, खराब पार्टी का दर्जा दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आप लोग भी मौका पड़ने पर पीठ में चाकू देने में पीछे नहीं हटोगे। इंडिया गठबंधन था, आप समझिए, इंडिया आपने जंग लगी कैसे कहा? गठबंधन का बनने का कारण क्या था कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी शहादत दे दें आपके चक्कर में। पार्टी कर रही है। ये हालत तो हो गई कि 4% बचे। चुनाव लड़ने के लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर आप जंग लगी पार्टी कह रहे हो, जिनके साथ अभी लिपटे थे। लेकिन एक तरफ जो रमेश बिधूड़ी है एक मुख्यमंत्री के खिलाफ और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ इतना बदजुबानी कर रहा है, इतना गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और संदीप दीक्षित जी उस पर कंप्लेंट भैया कांग्रेस वाले बुरा नहीं मानते हैं, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। आप गाली भी दें तो भी मुस्कुरा कहेंगे, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा मुद्दों पे चुनाव लड़िए, उनको बुरा ही नहीं लगा। सामने समाजवादी पार्टी ने चोर की संज्ञा दे दी, नहीं तो सुची जी ने कहा कि अरे स्लिप ऑफ टंग है। मतलब इनका जो मिजाज है वो डिफरेंट है, ये समझो आप। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए भगवान से कम नहीं है, उनको क्या आप बातें करते हो? तो वो कांग्रेस पार्टी भगवान कौन हो गया जी राजनीति में? आप कैसी बात करते हो? आप उनको भगवान बता रहे हो, ऐसा मत करो, गलत। भगवान वगैरह का दर्जा किसी नेता को मत दो भैया। मैं अनिला जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। देखिए अनिला जी, ये तो अपने नेता को भगवान घोषित कर दिए। हो सकता है कोई मंदिर एक काम करें, आप केजरीवाल जी पे मंदिर बनवा लें, आप बना रहे हैं जहां आप रहते हो। मैं अनिला जी को आमंत्रित करता हूं, आप रुक जाएं, मैं निश्चित समय दूंगा, आप विश्वास रखें, आप शांत हो जाएं। मैं अनिला जी को मौका देता हूं। अनिला जी गो हेड। 30 सेकंड दे दीजिए मुझे। मैं दूंगा, रुक जाइए। असुरों की भी पूजा करते हैं ना, उनके लिए वो असुर जो है भगवान के तुल्य होते हैं। अब हो सकता है अभिषेक तिवारी जी
का यही मतलब हो। दूसरी बात यह है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, सबसे पहली बात तो ये मैंने औकात जैसा कोई शब्द नहीं, हैसियत मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की हैसियत मैं अपने पूर्वांचल में बता रही थी। ठीक है, इन लोगों क्योंकि इन लोगों के दिमाग में इसी प्रकार के शब्द घुसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं दूंगा समय, आप यकीन रखिए। फिर कहती हूँ आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए, ये जो अभी दोस्त दोस्त हैं वाला नाटक चल रहा है महाराष्ट्र में, इसको कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और ये समाजवादी पार्टी, इनका कोई आपको किसी प्रकार का गठबंधन दिखा है? एक दूसरे के गले पकड़े हुए थे। हरियाणा के चुनाव में आप देख लीजिए, एक दूसरे के गले पकड़े हुए थे। तो यहाँ पर, और ये जो अभी बायपोल्स हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, मिल्कीपुर तो ये सिचुएशन तो आपके लिए फेवरेबल है ना जी? आपके लिए तो फेवरेबल है, गले पकड़े रहे? नहीं, बिल्कुल पकड़े रहे। और इनका मुझे तो पता था शुरू से, मुझे क्या हम सबको पता था अच्छी तरीके से कि इसका जो एंड है किस प्रकार से होगा, क्योंकि स्वार्थ के आधार पर ये अलायंस बना हुआ था ना। जहां स्वार्थ आ जाता है तो वहां पर कोई लॉन्ग टर्म अलायंस नहीं बन पाता है। पर आप एक चीज और देख रहे हैं, मैं नीलू जी से अभी करूंगा अभी सवाल, और आपसे पूछता हूं कि अगर कांग्रेस ठीक से लड़ गई तो जो भी केजरीवाल विरोधी वोट हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, फायदा तो झाड़ू को ही मिलेगा। नहीं, ये आप देखिएगा, एक दूसरे के वोट्स को काटेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और इसीलिए इतनी गाली गलौज इनके आपस में चल रही है। और मैं तो कहती हूँ अजय माकन जी जो हैं, ये कहाँ आप छुप गए हो भाई? आपने हिम्मत दिखाई और अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और सच्चाई बता दो। वैसे तो सच्चाई सबको पता है अच्छी तरीके से, कांग्रेस नहीं निकल रहे हैं, तो मैं बीजेपी को पहली बार इतनी चिंतित देख रहा हूँ। मैडम अनिला जी की चिंता आप दूर करिए सुची जी, और अपने लीडर से कहिए कि मैदान में निकले और अनिला सिंह को करारा जवाब दें। जी, केजरीवाल जी को घोषित किया कि भगवान है, और अनिला जी के यहाँ तो अजय अमर अविनाशी अजय ब्रह्मांड के नायक अखंड कोटि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ही नेता है। ये बात अलग है कि शुंभ निशुंभ और मधु कैटब सत्ता में है, तो सुर असुर की तो व्याख्या मत करिए। उसके बाद आपस में वोट कट जाएगा जब यही दोनों गोवा में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, तो खैर ठीक है इंडिया, हाँ, तो आपका वेडलॉक है, ड्रीम लॉक है, हुकअप है, ब्रेकअप है, पैचअप है, आप ही डिसाइड करो। आपका मसला सेटल नहीं हुआ। देखिए, आपने बार बार कांग्रेस के हृदय को कहा, नो डाउट कांग्रेस का हृदय भी बहुत विशाल है और हमारा लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। हमें संविधान के लिए, अराजकता के लिए, असमानता के लिए, न्याय के लिए, देश के लिए खड़ा होना है। तो हम विषय, मुद्दे और जनता और असमानता के खिलाफ जो राहुल जी का लगातार वो जारी है, क्योंकि जनता देख रही है, देखा नरेंद्र मोदी जी का भी सीरियसली लड़ने का इरादा डेफिनेटली, और हम पूरे देश में सीरियस हैं, और इंडिया अलायंस के प्रिंसिपल ऑपोजिशन के तौर पर कहीं भूल न गए हो तो याद दिला। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। शीला दीक्षित जी का कार्य स्वतः स्फूर्त है, पूर्ण व्याप्त है। नहीं, जनता कुछ नहीं भूलती है, जनता भ्रष्टाचार भी नहीं भूलती, अराजकता भी नहीं, ये जो धरने भी नहीं, मेट्रो के दम पे जाएंगे जो अपनी सीट जीतना मुहाल है। नहीं, देखिए अजय माकन जी हो या क्या हुआ था लास्ट इलेक्शन में, पता है, चांदनी चौक में। देखिए, हार जीत तो सिक्के के पहलू है। अभी अजय राय जी ने दौड़ा लिया नरेंद्र मोदी जी को बनारस में घर, नहीं, अभी अजय राय जी ने नरेंद्र मोदी जी को दौड़ा लिया बनारस में। कई बार हम लोगों ने हेडलाइन देखी कि वो आगे चल रहे हैं, तो ये तो अपना अपना पक्ष रखने का सबका दायित्व है, सब अपना दल, लेकिन हमारी प्राथमिकता और हमारा हृदय, हमारा विजन एकदम स्पष्ट है, और गठबंधन पूर्ण रूप से उसी प्रकार। समाजवादी पार्टी की लीडरशिप, आपकी पार्टी के लोग प्रचार करने दिल्ली जाएंगे? देखिए, नीलू रंजन जी ने जिज्ञासा प्रकट की थी। देखिए विजय जी, सबसे पहले मैं अपनी बहन अनिला सिंह जी से मैं बताना चाहता हूं कि 11 बजे जो है ये दोबारा प्रसारण होगा मैम, और दोबारा 11 बजे आप सुन लीजिएगा कि अवकाश शब्द का आपने इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। स्लिप ऑफ टंग, अच्छा, जैसे आपने मैं उस पे, सुची जी ने कहा स्लिप ऑफ टंग, मैंने तो मैं उस पे स्लिप ऑफ टंग में उसको मानी नहीं रहा हूं। शब्द के लिए खेद व्यक्त करें, मैंने तो कहा अब वो खेद व्यक्त करें इसके लिए, उन्होंने अप्रोप्रिएट चयन किया। देखिए, ऐसा है कि अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीधे मुलायम सिंह यादव जी के अनुज जो है, उनका देहांत हुआ था। 20 तारीख तक जो शांति पाठ है, हवन है उस दिन, तो 20 तारीख के बाद निर्णय होगा कि वहां दिल्ली जाना है कि नहीं जाना। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर में जो है बाई इलेक्शन है, ये भी तो हो सकता है न जाएं आप लोग। नहीं, 20 तारीख के बाद कांग्रेस को नाराज करने का जोखिम आप उठा नहीं सकते। नहीं, देखिए, हम बार बार हम ये कहते हैं, हमारा मोटो, हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पे आतुर है, सपने सजोए हुए हैं कि वहां पर सरकार बनाई जा रही। देखिएगा, पिछले, मैं तो बार बार कह रहा हूं, पिछले 38% वोट पाए थे, अब की बार 20% ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीजेपी को हराने में दिलचस्पी कम
कांग्रेस का हाथ मरोड़ने में आपकी दिलचस्पी ज्यादा है। नहीं, किसके लिए कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी आपके लिए कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मोटो, एक मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हराए, चाहे आम आदमी पार्टी हराए, लेकिन आज की पर तारीख में कांग्रेस की अगर कहीं इज्जत फंस गई तो आप उसका सहयोग नहीं करोगे? कोई ऐसी फंस गई ये बात। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी इज्जत की बात है भाई। देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर रिपीट ना हो या कभी दोबारा से वहां पे स्थापित ना हो। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो है एक आध 2 सीटें 4 सीट पा भी गए थे, वो भी सीटें इनसे छीन ली आप जाए। ये सजेस्ट कर रहे हैं दीपक जी कि कांग्रेस शहीदों में अपना नाम लिखा ले दिल्ली में? नहीं, देखिए कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से वहां पे मजबूती के साथ, दमखम के साथ लड़ रही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी पार्टी है। सेंधमारी जो है वो भाजपा के वोटों में हो रही है, कांग्रेस कर रही है जो सेंधमारी कर रही है जो। और एक आधी मिनट और चीज, मैं नीला जी की बात में आना चाहता हूं। ये हमारे गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को मजबूरी बता रहे थे, और एनडी अलायंस जो इनका है, ओपी राजभर, इनकी कौन सी मजबूरी है? पानी पी के राजभर बंद कर दिया, पहले की बात है। बोरा नहीं कैसे? जब से मंत्रालय मिला भाई ठीक चल रहे हैं। कोई ठीक नहीं चल रहे हैं। कहाँ ठीक चल रहे हैं? संजय निषाद का विभाग ठीक नहीं है, निषाद कौन ठीक है? अनुप्रिया पटेल कौन ठीक है? पटेल का कुछ और फंसा हुआ है मामला। नहीं, मजबूरी है ना, तभी तो गाली सुनने के बाद भी उनको मंत्री बनाए हुए हैं। कितनी बुरी बुरी गालियां दी थी, कितनी बुरी बुरी गालियां दी थी। नहीं, आपने तो सामने सामने चोर कह दिया। किसको? कोई बोला? सेंधमारी कितना का बड़ा दिल है इनका। और सेंधमारी को आप जिस तरीके से इंटरप्ट किए, लेकिन हाँ, वोट बैंक में सेंधमारी कांग्रेस पार्टी करेगी भाजपा के। नीलू जी, अब आप मुझे बताएं कि दिल्ली के जो इस वक्त टेम्परेचर है। दीजिएगा ब्रिजेश जी। जी नहीं, मैं दूंगा समय, आप प्लीज वेट। तो अभी नीलू जी बोलने एक बार। नीलू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, दिल्ली के जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा और दिल्ली के शिक्षा का मुद्दा, दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा, दिल्ली के आम आदमी गरीब का मुद्दा, उस टेम्परेचर पर क्या चुनाव पहुंचा है या अभी वक्त लगेगा इसमें? नहीं, वो मुद्दे तमाम उठ रहे हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो स्वास्थ्य और शिक्षा वाला जो मुद्दा है, वो संदीप दीक्षित ने बहुत विस्तार से किया था और इनका पूरा एक एक करके जवाब दिया था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि कांग्रेस में पता नहीं क्या है कि वो सरेंडर कर जाती है। 2019 में जो 22% वोट लाने वाली कांग्रेस और 18% आप, और 3 सीटें लेकर चुपचाप बैठ गए और 4 दे दी आपको। और एक फॉर्मूला 10 में तैयार हुआ, अगर उसी फॉर्मूले पे आ जाते कि भाई 70 में 40 जो है वो आप लड़े और 30 जो है कांग्रेस लड़े, या जो समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है बीच में आते, भाई 20 और 50 कर देते, 25 और या 45 कर देते, कहीं ना कहीं एकजुट होकर अगर लड़ते तो ज्यादा बेटर होता। इनके पास फॉर्मूला भी था। लेकिन सवाल यह है कि सब लोग मिलकर के कांग्रेस को दबा देते हैं कि तुम सेक्रीफाइस करो, अपना गर्दन तुम दो, बलि का बकरा तुम बनो क्योंकि तुम बड़े हो। तो ये कांग्रेस कब तक सेक्रीफाइस करती रहेगी, कब तक बलि बकरा बनती रहेगी? और जो मतलब अभी जो केसी वेणुगोपाल वगैरह से बातचीत हो रही है जी, वो बिल्कुल अंदर से बिफरे हुए हैं कि हमें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। राहुल गांधी का रैली हुई है, मैं सुन नहीं पाया हूं क्या है, वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है पर क्या आप ये बात फील करते हो कि संदीप दीक्षित जैसा जमीन पर लड़ने वाला नेता बीजेपी के पास नहीं है, वरना गेम पलट देती बीजेपी? नहीं, आ सकता है। अभी शायद इनको स्मृति ईरानी को टिकट मिलने वाला है। क्या? 2 जगह पे उनकी बात चल रही है। क्या और फिर से बोले, स्मृति ईरानी को अगर स्मृति ईरानी को यहाँ टिकट देने की बात चल रही है अभी। क्या बात या कर तो रहे हैं? जीके से आएंगे वो संदीप के खिलाफ, संदीप पाठक के खिलाफ, या फिर कैंट से आएंगे। और अगर स्मृति ईरानी तो वही चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है जी, फिर वो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होंगी? नहीं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होंगी, लेकिन एक बड़ा चेहरा होगा जो उनको जवाब दे पाएगा। चुनाव और को चढ़ जो जाट वाली बात हो रही है, एक मिनट समझा देता हूं। जो जाट वाली बात बार बार जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं जी, वो इसलिए कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो जो जाट नेता खड़ा है प्रवेश वर्मा, वो कहीं ना कहीं से चूंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा है, तो डी फैक्टो मुख्यमंत्री का ये चेहरा माना जा रहा है। और कहीं जाट जो वोट है उसके तरफ एकजुट ना हो जाए, इसलिए उनका इलेक्शन की बात छेड़ी गई। ओके, अभिषेक तिवारी जी, आपको 20 सेकंड, बोले आप। नहीं, महिला सम्मान की बात कर रहे थे। जब भाजपाई महिला सम्मान की बात करते हैं, ऐसा लगता है दाऊद इब्राहिम अहिंसा पे बात कर रहा है। ये भाजपाई ब्रिजभूषण जनता पार्टी वाले लोग हैं, चिन्मयानंद के लोग हैं, कुलदीप सेंगर के लोग हैं और रमेश बिधूड़ी के लोग हैं। तो इनसे ज्यादा ही जब ये महिला सम्मान की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। देश के अंदर 2 नीतियां हैं, एक रेवड़ी मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी के, मोदी जी के रेवड़ा मॉडल है। रेवड़ी मॉडल के अंदर दिल्ली की जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस फ्री यात्रा और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं।
दूसरी तरफ रेवड़ा you. है जो चंद बहुत शुक्रिया, उद्योगपतियों धन्यवाद। के कई करोड़ रुपए अनिला माफ जी कर 20 दिए जाते हैं, सेकंड, कई लाख करोड़ रुपए धन्यवाद, माफ कर दिया जाता है। बहुत धन्यवाद, तो देश थैंक की यू। जनता समय का करेगी। पालन सर, देखिए आपको मैंने टाइम दिया। अनिला जी 20 सेकंड में। जी ब्रिजेश जी, मैं एक ही बात कहती हूँ, महिला सम्मान होना चाहिए और कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, उसको कोई अधिकार नहीं है किसी भी महिला का अपमान करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, प्रलोभन देकर किसी का फायदा उठाना चाहे, शारीरिक फायदा उठाना चाहे वो कांग्रेस के नेता हो जो ये कहे कि अगर बलात्कार को नहीं रोक सकते हो तो उसका आनंद उठाओ। कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको अपनी थैंक यू। भाषा पे संयम रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अभी तक हम देख रहे थे भ्रष्टाचार, बार बार मैं शीला दीक्षित जी का नाम सुन रही थी। मैडम कंक्लूड राहुल करें गांधी प्लीज। जी ने क्या हाल कर दिया था उनका, और कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, वाटर टैंकर का स्कैम, ये इतने सारे स्कैम उनके दौरान हुए थे, कोई प्रमाणित हुआ बुरा थैंक नहीं। यू, बहुत कोई कुछ शुक्रिया। भी प्रमाणित हुआ। आप सबका बहुत बहुत आप धन्यवाद। कार्यवाही क्यों नहीं करते भाई? रॉबर्ट वाड्रा लाएंगे, शीला दीक्षित लाएंगे, आदरणीय हवाई अनिला सिंह जी बातें बताएं, करना, रमेश उसके बाद बिधूड़ी का खामोश टिकट हो कटना जाना। चाहिए कि किसका? नहीं? रमेश बिधूड़ी का टिकट कटना चाहिए कि नहीं? अनिला जी बता करके जाए, क्या करके जाए ये बात? बता के जाएं। रमेश बिधूड़ी का टिकट कटना चाहिए कि नहीं? इतने बड़े अच्छा आपके चलो, सम्मानित आपने चैनल जीत पे। किया तो मैं उन्हें 5 सेकंड देता हूँ। हाँ जी। अनिला जी इनका जवाब दे दीजिए। दीपक जी थोड़ा। नहीं, बिल्कुल टिकट नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं महिला कटना बहुत सम्मान, धन्यवाद, मुझे थैंक बता यू। डिबेट दीजिए ओवर, कि डिबेट समाजवादी ओवर। पार्टी- धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, टिकट थैंक यू। कटना डिबेट चाहिए। ओवर, डिबेट ओवर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।